भाग भाग तो हुई है, लेकिन उसके 4 में देखो क्या लिखा। हाँ कह रहा है, तो जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, इससे नाराज ना हो। कह रहा क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको शुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। मतलब उसको क्या हुआ, क्योंकि वो उसके विरोध में रहा। जो रूबेन जो था वो याकूब के अपने बाप की सुतेली, मतलब कि अपनी सुतेली माँ के साथ सो गया, गलत काम किया, उसने व्यभिचार किया और उसने जो गंदा ये काम किया, तो उसके बाप के मुंह से वही घृणा की बातें उसके निकली और उसने कहा कि तूने जो मेरे खिलाफ काम किया है, कहता इसलिए कहता कि जा, कहता जो बेटे को, बड़े बेटे को आशीष मिलती है राजा बनने की, वो तुझे नहीं मिलेगी, वो छोटे बेटे को मिलेगी। बोला हालेलुया। तो उसके बाद कह रहा कि लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, याकूब का लड़का रूबेन सारी जिंदगी भटकता रहा, अपनी लाइफ में फेलियर रहा। आज बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ बाप की जब बात को वो नहीं मानते, वो फेलियर रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जितने बच्चे आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, कि मैंने इस वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर आज से अपने माँ बाप के अधीन रहूंगा, कह रहे कि उसी समय परमेश्वर आपको फेलियर नहीं, पास करेगा यीशु मसीह के नाम में, सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए आज भी कामयाब नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ को बदतमीज से बात करते हैं, बाप से बदतमीज से बात करते हैं। लेकिन हो सकता है आप करते हो या आप डरते हो अपने माँ बाप से इकट्ठे बैठने में, लेकिन आप एक समय आप उनका आदर जरूर करें। हालेलुया। या उनके साथ हो सकता है आप अपने बड़ों में कर आप आदर ना कर रहे हो, अपनी सास का आदर ना कर रहे हो। बहुत सारी औरतें कह रहे कि अपनी सास का जब आरती नहीं कर, बहुएं जब आदर नहीं करती तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूं कि जो आपके अगुए हैं, जो आपसे बड़े हैं, जब आप उनके अधीन रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह 30 साल बड़े का काम किया अपने माँ बाप के अधीन रहकर, और परमेश्वर ने उसको जबरदस्त अनॉइंटिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके माँ बाप के हाथ में रखी हैं। तो सारी आशीषें परमेश्वर के हाथ में, लेकिन कुछ आशीषें आपके बड़े भाई के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़ी बहन के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़े अगुओं के हाथ में, आपके टीचर के हाथ में, आपके प्रॉफिट के हाथ में, कुछ आशीषें आपके माँ बाप सास ससुर के हाथ में। इसलिए अपने अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उनके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर लग जाएंगे, आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि ये बड़ों के जो श्राप होते हैं वो टूटते आसानी से नहीं है, उनको तोड़वाना पड़ता है। फिर उनको करे कि एक नबी के पास जाकर बहुत सारे लोगों ने उस श्रापों को तोड़वाया। मैं फिर उन लोगों के बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के से बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप आज्ञाकारी हो जाएं, अधीन हो जाएं, करैक्टर, अपने करैक्टर को साफ करें। कहता है फेलियर का श्राप आज ही हटना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा हो सकता है आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, फेलियर हो रहे हैं, आप सेवकाई खोलना चाहते हैं लेकिन फेलियर हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक सिद्धांत दिया। 30 साल उसने अपने माँ बाप के अधीन रहा। क्यों रहा वो अपने माँ बाप के अधीन? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मूसा की आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर क्लियर है, कहता है कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया, अगला नियम